हरे कृष्णा। गंगा दशहरा प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति गंगा जी में जाकर स्नान, ध्यान तथा दान करना चाहिए। इससे वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। यदि कोई मनुष्य पवित्र नदी गंगा जी तक नहीं जा पाता, तब वह अपने घर के आसपास किसी नदी पर स्नान करे। इस दिन दान और स्नान का अत्यधिक महत्व है। वराह पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन हस्त नक्षत्र में गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इस पवित्र नदी में स्नान करने से 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा दशहरे का महत्व। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ही भगीरथ गंगा को धरती पर लाए थे। इसी दिन गंगा धरती पर अवतरण हुई थी। यह तिथि मई या जून में होती है, जिसे आज हम गंगा दशहरा के नाम से मनाते हैं और इसे हम गंगा अवतरण के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है गंगा जी का धरती पर अवतारित होना। इस अवसर पर लोग गंगा में नहाते हैं और पूजा करके गरीबों को दान पुण्य करते हैं। इस दिन गंगा नदी में खड़े होकर जो गंगा स्तोत्र पढ़ता है, वह अपने सभी पापों से मुक्ति पाता है। स्कंद पुराण में दशहरा नाम का गंगा स्तोत्र दिया हुआ है। गंगा दशहरे के दिन श्रद्धालु जन जिस भी वस्तु का दान करे, उसकी संख्या 10 होनी चाहिए और जिस वस्तु से भी पूजन करे, उसकी संख्या भी 10 ही होनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों में और अधिक वृद्धि होती है। दशमी तिथि के चलते गंगा पूजन में 10 का अंक शुभ माना जाता है। ऐसे में आज के दिन 10 तरह के फूल, गंध, दीपक, नवेद, पान के पत्ते, फल आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दान में 10 ब्राह्मणों को करना चाहिए और 10 डुबकियां नदी में लगानी चाहिए। इस दिन गंगा माता संग भगवान शिव की आराधना का खास फलदायक मानी जाती है। पृथ्वी पर आने से पहले देवी गंगा भगवान ब्रह्मा के कमंडल में रहती थी। गंगा दशहरा के अवसर पर लोग इलाहाबाद, प्रयाग, गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी में स्नान के लिए जाते हैं। कहा जाता है इस दिन गंगा में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। वाराणसी में गंगा दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व पर लाखों लोग गंगा जी में स्नान करके दशमेश घाट पर उनकी आरती करते हैं। कुछ लोग गंगा दशहरा को गांधी जयंती समझने लगते हैं। गांधी जयंती जिस दिन गंगा जी फिर से पुनर्जीवित हुई थी। मान्यता है कि गंगा मैया के पावन जल के छींटे मात्र काया पर पड़ने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। गंगा दशहरे का फल। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इन 10 पापों में 3 पाप कायिक, 4 पाप वाचिक और 3 पाप मानसिक होते हैं। इन सभी से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। पूजा विधि। इस दिन पवित्र नदी गंगा जी में स्नान किया जाता है। यदि कोई मनुष्य वहां तक जाने में असमर्थ है, तब वह अपने घर के पास किसी नदी या तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान कर सकता है। स्नान के पश्चात गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध और बताशे चढ़ाते हैं। जल, रोली, चावल, मोली, नारियल, दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप और दिया जलाते हैं। गंगा जी की पूजा में सभी वस्तुएं 10 प्रकार की होनी चाहिए, जैसे 10 प्रकार के फूल, 10 गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 पान के पत्ते, 10 प्रकार के फल आदि। यदि कोई व्यक्ति पूजन के बाद दान करना चाहता है, तब वह भी 10 प्रकार की वस्तुओं का ही करे तो अच्छा होता है। लेकिन जौ और तिल का दान 16 मुट्ठी का होना चाहिए। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। जब गंगा नदी में स्नान करे, तब 10 बार डुबकी लगानी चाहिए। गंगा अवतरण की कथा।
प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केशनी से अंशुमन नामक पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़ों को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़ों को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। तत्पश्चात अंशुमन पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुण ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुण जी ने अंशुमन को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को लेकर जाओ, अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी ने गंगा की धाराओं को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। भगीरथ जी के पुनः अनुनय विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जन्हू पुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तपस्या तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कह के ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। बोलो गंगा मैया की जय, बोलो शिव जी भगवान की जय, बोलो भगीरथ जी की जय। हरे कृष्णा।